साथ अभी हैं बिहार सरकार में रहे पूर्व मंत्री नीरज कुमार। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आत्मनिर्भर बिहार की बात होती है, ऐसा क्यों? आत्मनिर्भर भारत जब है तो भारत के अंदर ही तो बिहार है, अलग से आत्मनिर्भर बिहार क्यों आत्मनिर्भर महाराष्ट्र की बात नहीं होती? क्यों आत्मनिर्भर दिल्ली की बात नहीं होती? क्यों आत्मनिर्भर बिहार की बात होती? बिहारी बोझ उठाने वाले होते हैं, किसी पर बोझ नहीं रहते। और इस कोविड-19 के दौर में हमारे बिहार वंशियों ने जो कष्ट भोगा, जो परेशानी भोगा, देश के संविधान के तहत उनको रोजगार करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन बिहारी होने के नाते विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने विहित दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। तो हम आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे, और आत्मनिर्भर बिहार बनाने का लक्ष्य हमने तय किया है। जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो स्किल्ड हैं, जिनके लिए हम लोगों ने आधारभूत संरचना का निर्माण करने की दिशा में हम लोगों ने विभिन्न जिलों के अंदर में काम प्रारंभ कर दिया है, और उसके नतीजे मिलकर के आएंगे कि अब रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे। पंजाब में क्या हाल हो गया है, पैकेज देते हैं कि हम देंगे इतना वेतन, देंगे टीवी, आ जाओ मेरे यहाँ काम करने के लिए, और मजदूर जाने को तैयार नहीं होते। तो हम आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे, और ये ज्ञान की भूमि है, यहाँ तो नया चीज मिलेगा ना भाई। हमारी विभिन्न योजनाओं को देश के अंदर लागू लोग करता है। पंचायती राज में आरक्षण हमने दिया तो दूसरे राज्य देने लगे, बेटी को हमने साइकिल दिया दूसरे राज्य, तो हमारा तो अनुसरण करता है, दूसरे राज्य आपका अनुसरण करता है। एक सवाल और, चूंकि कैबिनेट की बैठक हुई थी पिछले दिनों, तो उसमें ये बात भी सामने आई है कि लड़कियों को 50,000 रुपये जो है वो दिया जाएगा, जो कि चुनाव के दौरान नीतीश कुमार बोल रहे थे। क्या इस पर मुहर लगेगी या बातें ही चल रही? हम जो कहते हैं सो करते हैं। हम लोग को संपत्ति बनाना है, हम लोग घर बनाने के लिए आए हैं। अरे वो सब बोलते रहता है, वो सब बोलता है कि 7 निश्चय पार्ट 1 निश्चय, घोषणा नहीं। यही नीतीश कुमार जी पॉलिटिक्स में डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं। कहा कि कानून का राज बनाएंगे तो बिहार के गांव के लोगों को भी रात में 2 बजे निकलने के समय हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना पड़ता है, साईं बाबा का मंत्र नहीं पढ़ना पड़ता है, तो लोगों को एहसास होता है। सड़क बनाया, बिजली पहुंचाया, गांव में हम लोगों ने सामाजिक सौहार्द स्थापित किया। इसलिए हम जो निश्चय कमिटमेंट दूसरा है मेरा, इसको पूरा करेंगे। देखिए, 7 निश्चय 1 को लेकर चिराग पासवान चुनाव के दौरान नीतीश कुमार पर खूब गरज रहे थे, उनका पोल खोल रहे थे, या यूं कहें वो गुस्से में थे नीतीश कुमार को लेकर, कई बातें हो रही थी। अब 7 निश्चय 2 आ रहा है, इसमें 7 निश्चय 1 से क्या खास रहेगा? ये देखिए, जिनका नाम आप लिए नहीं, सब ईयरली एग्जाम देने वाला, ये सब पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। आए, चुनाव हुआ, उदय हो गए, चुनावी अभियान खत्म हुआ, राजनीतिक अस्त हो गए। क्या नहीं था? जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो क्या बोल रहे थे? सारा वीडियो है। ये दिल्ली नहीं है, ये बिहार है, यहाँ रेड हैंड पकड़ लेंगे, बयान है सारे। 7 निश्चय पार्ट 1, हर घर बिजली, बेटी साइकिल से इंसास और AK-47 लेकर के नागरिकों की सुरक्षा दे रही है, नली गली पानी। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज, इससे बड़ा क्या पैमाना, 39 इंजीनियरिंग कॉलेज, 0 सन्नाटा था चरवाहा विद्यालय के समय, और 39 इंजीनियरिंग कॉलेज है, GNM इंस्टीट्यूट, ANM इंस्टीट्यूट, नर्सिंग की सुविधाएं, ये सारे इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक, ये सारे खड़े हो रहे हैं। तो पैमाना है, और एक ही पैमाना काफी है कि जो लोग पलायन पर प्रवचन ही करता है, पॉलिटिकल टूरिस्ट, जिसको कोरोना पकड़े हुए है, पॉलिटिकल कोरोना वाला है ना, वो लापता हो जाते हैं। ज्ञानवर्धन कर ले तेजस्वी यादव, आप तो चरवाहा विद्यालय वाले रोल मॉडल के रहे हैं। बिहार में आज 39 इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ट्यूशन फीस है मात्र 10 रुपया प्रति माह, और विकास शुल्क 2500 रुपया वार्षिक। माने 4 वर्ष में एक इंजीनियर हम बना रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी 14,800 रुपया में। और यही बच्चे अगर बाहर जाते तो उनको खर्च करना पड़ता 16 लाख रुपया। नीतीश कुमार जी बना रहे हैं 14,800 में, दूसरे राज्यों में 16 लाख में बनते, और आज उसके चलते 1585 करोड़ 20 लाख रुपया बिहार का बचत हुआ। तो यहाँ पर 2 सवाल है। एक तो आप यहाँ पर बोला जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात ये कि आपने कहा चरवाहा विद्यालय, तो आपने श्री लालू यादव का भी जिक्र कर दिया है।
तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर क्या प्रावधान हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है नीतीश सरकार के अंदर? 7 निश्चय पार्ट 2 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति सहित जो विभिन्न मानक हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हम लोग इस दिशा में काम करेंगे कि संस्थाओं में गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में कार्य होना है, जिसमें तकनीकी संस्थाओं में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। जब जन्मे नहीं हुआ था उसका पालन पोषण कैसे होता? जब इंजीनियरिंग कॉलेज बना, पॉलिटेक्निक हुआ, आधारभूत संरचना हुआ, कर्मियों की नियुक्ति हुई, प्रशिक्षक देने वाली, अब तो गुणवत्ता बढ़ाने वाली चुनौती, अब ये गुणवत्ता बढ़ाएंगे। मतलब आप मान रहे हैं कि अभी भी गुणवत्ता वाली चुनौती है जिसको बढ़ाना है। ये वैश्वीकरण का दौर है, पैकेज का दौर है, स्वाभाविक है। जब बाजार के हवाले शिक्षा चला गया तो गुणवत्ता तो बड़ी चुनौती होगी। चलिए एक सवाल और लेते हैं कि लालू प्रसाद यादव, चूंकि आपने चरवाहा विद्यालय का जिक्र किया इसीलिए उनको भी सम्मिलित करते हैं। लालू प्रसाद यादव के दौर में कहा जाता है कि तथाकथित जो चरवाहा विद्यालय, अभी लालू प्रसाद यादव को बेल नहीं मिल रहा, उसको लेकर भी नीतीश कुमार पर, एनडीए सरकार पर ही निशाना साधा जा रहा है। लगातार तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, जो कर्मी हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, वो सभी यही बात बोल रहे हैं कि नीतीश सरकार ही बाहर नहीं निकलने दे रही और नरेंद्र मोदी सरकार ही बाहर नहीं निकलने दे रही। तो मैंने अति पिछड़ा के सशक्तिकरण के जेल में गए क्या कि दलितों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए गए, या इस अल्पसंख्यक को कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जेल में गए हैं? अरे राजकोष के खजाने के लूट के आरोप में गए हैं और अपने तो गए, अपने बेटा को भी लपेट लिया लालू जी। लालू जी तो ऐसा पिता माने जाएंगे देश के अंदर में कि कोई अपने परिवार को सब लोग बकस देता है, लेकिन ये आर्थिक महापाप ऐसा किए कि बेटा बेटी पत्नी सबको कानून के लपेटे में, कहे कि हम रहेंगे होटवार में और तुम लोग पटियाला कोर्ट में दंडवत रहो। कौन फंसा देगा? कानून नहीं है, कानून है ना। आज कानून नहीं रहता तो आप कैसे कुपात्र हो गए? पंचायत के चुनाव भी नहीं लड़ने लायक है। भाई जैसा करिएगा वैसा भोगिएगा। पॉलिटिकल शुगर आपको बढ़ा हुआ है। तो माननीय लालू प्रसाद जी, आप बड़े नेता हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इतिहास गवाह है, बिहार परंपराओं की धरती है। अब तक किसी मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। आपका बेटा तो 420 का आरोपी है, वो कहां से बन जाएगा? तेजस्वी फोबिया से शिकार रही है। रामचंद्र पूर्वे जी, सिद्दीकी साहब, शिवानंद तिवारी जैसे लोगों के अनुभव योग्यता को दरकिनार करके तेजस्वी फोबिया के शिकार रहेगा, थोपते रहिएगा। लेकिन इतिहास तो इतिहास होता है लालू जी। बेचैन आत्मा की तरह तड़पते रहिएगा, लेकिन जनता बार बार आपको जैसे पॉलिटिकल न्यायिक टूरिस्ट बना दिया है, बटवार जेल के कैदी नंबर 3351 का, वैसे ही बेटा आपका परमानेंट पॉलिटिकल टूरिस्ट ही रहेगा। सर एक सवाल अब केंद्र सरकार को लेकर, चूंकि केंद्र में आप ये देख रहे हैं दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर लगातार किसान आंदोलन, भारत बंद हुआ था जिसमें बिहार की सड़कों पर भी कुछ देखने को मिला था, उसी तरह का नजारा। कम लोग थे लेकिन जितने दिल्ली में हैं उतने नहीं। उसको लेकर भी तेजस्वी यादव धरना पर बैठे थे, फिर उसके बाद वो नहीं दिखे। क्या लग रहा है, बात बन नहीं रही है केंद्र सरकार और किसान के बीच? आज सुप्रीम कोर्ट ने कल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर सरकार से नहीं संभलेगी स्थिति तो हम कमेटी का गठन करेंगे, ये संकेत दिया है। इसको लेकर क्या लग रहा है? अच्छा, तेजस्वी यादव मान न मान मैं तेरा मेहमान, मैंने कौन पूछ रहा है इनको? सो बताइए, जो रिजेक्टेड राजनीति में आइटम हो गया हो, बिहार की राजनीति में 420 का आरोपी हो, SC ST केस का आरोपी, भाई समाज में गरीब तबके के लोग खेतों में काम करते हैं, वैसे मामले के आरोपी कि मचिया लेकर गए थे किसान आंदोलन करने। भाई किसान तो जमीन पर बैठता है, खेत में काम करता है, और उसका नेता बनने का जो नाटक तेजस्वी यादव कर रहे थे, मचिया लेके बैठे हुए थे। अब बेचारे जगता हुआ वो नीचे में बैठे हुए हैं, पिताजी के साथ काम किए। अजीत शर्मा जो आजकल शराबबंदी पर बोल रहे हैं, और मदन मोहन झा, इस सब बुजुर्ग का अपमान करिएगा, किसान आंदोलन की बात करिएगा। केंद्र सरकार इस दिशा में बातचीत कर रही है। और एक विषय महत्वपूर्ण है, ये हरियाणा और पंजाब में किसान आंदोलन का प्रभाव पड़ रहा है। बिहार जैसे राज्य में जहां की हरित क्रांति का कोई लाभ नहीं मिला, बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के कार्यकाल के बाद कहीं भी कृषि के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने कृषि रोड मैप बनाया और जिसमें यह संकल्प लिया है
कि देशवासी के हर एक थाली में बिहारी व्यंजन हो, तो हम ये समझते हैं कि जो कृषि विधेयक है हमारे कृषि रोड मैप को पूरा करने में, अगर बिहार के किसान लीची उत्पादन करेंगे, किसान उत्पादन करते हैं, मशरूम उत्पादन करते हैं, तो अपना प्रोडक्ट कहीं भी देश के अंदर बेच सकते हैं। और साथ ही साथ केंद्र सरकार संवाद कर रही है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो न्यायिक मामला है, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार भी संवेदनशील है। और दुनिया के अंदर में जब भूमंडलीकरण का दौर है तो एक सार्थक बहस निश्चित रूप से होना चाहिए, और केंद्र सरकार वार्ता करने को तैयार, प्रस्ताव उन्होंने दिया है और इस संबंध दिशा में लगातार काम भी हो रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि किसान संगठनों को भी देश के व्यापक हित में, जो विभिन्न राज्यों वहां के किसान जो पिछड़े हुए राज्य हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी भावना को भी समाहित करते हुए केंद्र सरकार जो फैसला ले रही है वो बिल्कुल न्यायोचित है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे नीरज कुमार जी, जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री थे। आपको हम ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज।